आज हम बात करने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी के बारे में। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, पर यकीन मानिए ये सिर्फ पर्यावरण पढ़ाने के तरीके के बारे में नहीं है। ये शिक्षा को देखने का एक बिल्कुल नया और जरूरी नजरिया है। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम पढ़ाई या सीखने की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या इसका मतलब बस किताबों को रट लेना है, जिसे हम सब रट्टा मारना कहते हैं? या फिर सीखने का असली मतलब कुछ और है? मतलब अपनी दुनिया को, अपने आसपास की चीज़ों को सच में समझना, उन्हें महसूस करना। बस ईवीएस की पूरी फिलॉसफी इसी दूसरे सवाल के जवाब में छिपी है। तो फिर ये ईवीएस है क्या चीज? चलिए सबसे पहले यही समझते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ईवीएस का एक ही सबसे बड़ा मकसद है, और वो है बच्चे को उसकी अपनी ही दुनिया से दोबारा कनेक्ट करना। देखिए, ईवीएस एक तरह का इंटीग्रेटेड अप्रोच है। मतलब ये बच्चे को सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में नहीं बताता, ये उसे उसके फिजिकल, सोशल और कल्चरल यानी उसके भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल से जोड़ता है। इसमें परिवार है, समाज है, त्योहार हैं, सब कुछ। अच्छा, अब जरा इस टेबल को देखिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है पुराना तरीका, जहां साइंस, सोशल स्टडीज सब अलग अलग सब्जेक्ट्स थे। जोर किस पर था? रट्टा मारने पर। और नॉलेज वो बस किताबों तक थी। लेकिन दूसरी तरफ है ईवीएस का तरीका, एकदम अलग। यहां सब कुछ जुड़ा हुआ है, इंटीग्रेटेड है। सीखना रटने से नहीं, एक्सपीरियंस से होता है। और सबसे बड़ी बात, ये बच्चे को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। तो इस पूरे नए तरीके के सेंटर में कौन है? टीचर? किताबें? नहीं, बच्चा। ईवीएस की फिलॉसफी ही चाइल्ड सेंटर्ड है। मतलब सब कुछ बच्चे के इर्द गिर्द घूमता है, उसकी दुनिया, उसके सवालों के। इससे समझने के लिए आप ईवीएस के 3 पिलर्स या कह लीजिए 3 मजबूत स्तंभों को देख सकते हैं। पहला, चाइल्ड सेंटर्ड, जैसा मैंने अभी बताया, यानी बच्चे का एक्सपीरियंस और उसकी क्यूरियोसिटी सबसे ऊपर है। दूसरा, इंटीग्रेटेड, साइंस, सोशल स्टडीज, एनवायरनमेंट सब एक साथ, कुछ भी अलग थलग नहीं है। और तीसरा, कंटेक्चुअल, मतलब जो भी सिखाया जा रहा है वो बच्चे की रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, तभी तो उसे समझ आएगा। और ये सिर्फ कोई नई बात नहीं है। हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ 2005 भी तो यही कहता है। उसका भी गोल यही है कि रटने वाली पढ़ाई से हटो और असली समझ की तरफ बढ़ो। मतलब रट्टा मार कल्चर को खत्म करना है। तो सवाल उठता है कि ये सब होगा कैसे? बहुत सिंपल तरीके से। पूरे ईवीएस सिलेबस को बस 6 थीम्स के आसपास बुना गया है। ये वो चीजें हैं जो बच्चे की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, जैसे उसका परिवार और दोस्त, खाना, पानी, उसका घर, वो कहीं घूमने जाता है तो ट्रैवल, और आखिर में वो चीजें जो हम बनाते हैं या करते हैं। कितना सिंपल और रिलेटेबल है? ओके, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर क्लासरूम में ये होता कैसे है? ईवीएस को असल में पढ़ाया कैसे जाता है? चलिए अब एक्शन में देखते हैं। सबसे पावरफुल तरीका, सबसे जरूरी चीज है लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि जब कोई चीज हम खुद करते हैं तो वो हमें हमेशा के लिए याद रह जाती है। और इसके लिए टीचर्स कुछ बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, जैसे कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी पहले असली पत्ती दिखाओ, फिर फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करो। या फिर नोन टू अननोन, पहले बच्चे से उसके घर के बारे में पूछो, फिर उसे अलग अलग तरह के घरों के बारे में बताओ। और लोकल टू ग्लोबल, मतलब पहले अपने मोहल्ले के बाजार की बात, फिर इंटरनेशनल ट्रेड की। कितना लॉजिकल है। और सोचिए, जब क्लास में कोई बच्चा पूछता है, टीचर तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो ईवीएस का तरीका कहता है कि उसे चुप मत कराओ, उसके सवाल को सेलिब्रेट करो, क्योंकि यही सवाल, यही क्यूरियोसिटी तो असली लर्निंग की शुरुआत है। तो फिर क्लासरूम में होता क्या है? बोरिंग लेक्चर? बिल्कुल नहीं। लर्निंग को जिंदा करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। बच्चों को बाहर ले जाया जाता है, म्यूजियम, पोस्ट ऑफिस, किसी खेत में। उनसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट होते हैं, सर्वे होते हैं, रोल प्ले होता है। ये सब सिर्फ किताबों में पढ़ने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये एक्टिविटीज, ये सवाल जवाब, ये बाहर घूमना, इसका अल्टीमेट गोल क्या है? क्या सिर्फ एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना? नहीं, इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ईवीएस का मकसद सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट बनाना नहीं है, इसका मकसद है एक बेहतर इंसान बनाना। ये बच्चे के कैरेक्टर को, दुनिया को देखने के उसके नजरिए को शेप देता है। गोल है एक जिम्मेदार नागरिक तैयार करना, एक ऐसा इंसान जो अपने पर्यावरण को लेकर सेंसिटिव हो, जिसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो डाइवर्सिटी की, अलग अलग तरह के लोगों की इज्जत करे, और जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल हो, एक सिविक सेंस हो। अगर एक लाइन में कहूं तो ईवीएस का गोल है ऐसे इंडिविजुअल्स तैयार करना जो अवेयर हों, सेंसिटिव हों और प्रोएक्टिव हों। मतलब जागरूक, संवेदनशील और पहल करने वाले,
जो सिर्फ मैं के बारे में ना सोचें बल्कि हम के बारे में सोचें। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं, सोचिएगा इस पर। हम और आप मिलकर अपने बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए वे कौन सा बदलाव ला सकते हैं जिससे उन्हें सिर्फ किताबों का बोझ न मिले बल्कि जिंदगी की असली समझ मिले। सोचिएगा जरूर।